साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कल वाली क्लास में हमने सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट के ऊपर चर्चा प्रारंभ कर दी थी, जिसके तहत हमने LCSH को बहुत अच्छे से तैयार किया, SLSH को भी बहुत अच्छे से तैयार किया और फिर हमने चयन प्रोसीजर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। कल वाली क्लास में हमने जो 3 आपकी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है उनको बहुत बढ़िया से तैयार कर लिया था। उनका कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से कल वाली क्लास में देख लिया था और यही 3 आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट और बची हुई है तो उनको भी करवाना आवश्यक है, लेकिन वो छोटी छोटी हैं, उनमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं उनको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में लेके आया हूं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले तो जो हमने कल 3 सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट पढ़ी थी, LCSH, SLSH और चयन प्रोसीजर, इन तीनों से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर जो छोटी मोटी और सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बची हुई है वहां से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी भी चर्चा आज ही की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाली है। यहां से ये तय मान के चलिएगा कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं बिना आपका टाइम व्यर्थ किए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। चलिएगा साथियों, जो 3 सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट मैंने आपको कल पढ़ाई थी उन तीनों में से आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का सही जवाब खोजने की कोशिश आप जरूर करिएगा। उन तीनों में से कोई क्वेश्चन आए तो उसका सही जवाब आप जरूर दीजिएगा। उसके अलावा कोई चीज आती है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लेना भाई। मैं आज आपको सही जवाब देने के लिए पर्याप्त समय भी दूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा और यह समझ लीजिएगा कि ये अपना टेस्ट ही चल रहा है। कल आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा था, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों के सही जवाब भी दे पाएंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कोशिश करना कि इसका सही जवाब दे पाए। सीएस की विषय शीर्षक की जो सूची है उसमें X किसको दर्शाता है? कल मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से यह बताया था। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसके चारों ऑप्शन भी देख सकें। X किसके लिए प्रयोग होता है? पहला आपके सामने ऑप्शन है सी एंट्रीज के लिए, दूसरा है सी आल्सो के लिए, तीसरा है मेन टाइटल के लिए और चौथा ऑप्शन आपके सामने है सब टाइटल के लिए। कोशिश करिएगा कि सभी का जवाब सही हो और मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूं कि आप लोगों ने इसका सही जवाब ढूंढ लिया होगा। आपके जवाब के ऊपर मैं मोहर लगा देता हूं। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गलती कर ही नहीं सकते। शीर्षक की सूची X के लिए मैंने कहा था कि जब एक X हो तो C, 2X हो तो C आल्सो। याद आपको बहुत अच्छे से होगा। आंसर होगा A। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कोशिश करिएगा कि आप इसका सही जवाब दे सकें। यहां पर इस बार 2X हैं भैया जी, और 2X होते हैं तो अभी मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, सही जवाब अपना होगा C आल्सो। 2X होते हैं तो जवाब अपना C आल्सो होगा। चलिएगा, इतनी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि दोनों क्वेश्चंस का सही जवाब आपने दिया होगा।
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा। वर्तमान में शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये आधा ब है भाई, यहां आधा ब है, फॉन्ट गायब हो गया। वर्तमान में शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन किया जा रहा है। किस स्वरूप में प्रकाशन किया जा रहा है? 4 स्वरूप आपके सामने हैं। बताइए कि वर्तमान में किस स्वरूप में शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन इसको कर लेना, अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लीजिएगा। क्या मुद्रित स्वरूप में होता है? क्या पीडीएफ स्वरूप में होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्वरूप में होता है? या फिर पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों स्वरूप में प्रकाशन होता है? जी हां, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि आपने इसका सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब भी आपका सही ही होगा। डी आपने सही जवाब इसका दिया होगा, बिल्कुल डी इसका सही आंसर होगा। पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों स्वरूप में आजकल इसका प्रकाशन किया जा रहा है। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के निर्माता कौन है? निर्माता कौन है भाई? व्यक्ति का नाम आपको बताना है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का। अब यहां अगर ऑप्शन में मैं WCB शेयर्स भी दे देता तो बहुत से बच्चे यहां गलती कर बैठते, लेकिन मैंने वो नहीं दिया है। आपके लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बनाया है। देखिए साथियों, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि मैं YouTube पे या फिर कहीं पर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं कि बच्चों को डर लगने लग जाए कि अरे ऐसे क्वेश्चन कहां से आ गए, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चन करवाना और बच्चों को बेवकूफ बनाना मेरा कभी उद्देश्य नहीं होता है। जो एग्जाम का लेवल है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। इसीलिए जो भी पेपर होता है वहां मेरे क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं, यही एकमात्र रीजन है इसका। चलिएगा, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के निर्माता कौन है? मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, आपको कहा था एमई शेयर्स इसका सही जवाब होगा। मिनी अर्ल शेयर्स, मिनी अर्ल शेयर्स इसका सही जवाब होगा। चलिएगा, सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस तरह के पुस्तकालयों में उपयोगी है? इधर थोड़ा सा छुपा हुआ है, कोई बात नहीं। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस तरह के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है? आपके सामने ऑप्शन है, क्या बड़े पुस्तकालयों के लिए है, क्या छोटे पुस्तकालयों के लिए है, क्या मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए है, क्या छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए है? कोशिश करिएगा। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की बात हो रही है, SLSH की बात हो रही है, तो भैया जी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो LCSH से ही निकल के आई थी। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, निकल के आई थी, इसलिए यह है छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए है। इसका सही जवाब होगा डी आंसर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कोशिश करिएगा कि इसका भी सही जवाब आप दे सकें। क्वेश्चन है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में शीर्षक के पर्यायवाचियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शीर्षक के जो पर्यायवाची है, हेडिंग के जो पर्यायवाची होते हैं, उनके लिए, पर्यायवाचियों के लिए किसका प्रयोग होगा? ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द आ गया है यहां, यह शब्द आ गया है पर्यायवाचियों के लिए। बड़े और गहरे अक्षरों का होगा क्या? बड़े पर हल्के अक्षरों का होगा क्या? छोटे और गहरे अक्षरों का होगा क्या? या फिर छोटे और हल्के अक्षरों का होगा क्या? सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। जहां भी पर्यायवाची दिख जाए वहां आप छोटे और हल्के अक्षर इसका आंसर लगा दीजिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया, जो आपने कल पढ़ा था ना, चयन प्रोसीजर, श्रृंखला प्रक्रिया जिसे आप हिंदी में कहते हैं,
तो चयन प्रोसीजर के प्रणेता कौन थे? किसने निर्मित करी थी चयन प्रोसीजर? बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिएगा, आपके सामने है। क्या सीए कटर साहब ने इसका निर्माण किया था? क्या ईसी रिचर्डसन साहब ने इसका निर्माण किया था? क्या डॉक्टर एसआर रंगानाथन साहब ने इसका निर्माण किया था? या फिर सीयर्स महोदय ने इसका निर्माण किया था? सीयर्स के नाम से दो सीयर्स आपके आएंगे, WCB सीयर्स और आपका मिनी अर्ल सीयर्स। श्रृंखला प्रक्रिया का जवाब देना है, निर्माण किसने किया था? और आप सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा कि सर SR रंगानाथन साहब ने इसका निर्माण किया था। कौन सी पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ था यह भी बताया था, किस वर्ष इसका अपने सामने एडिशन आया था वो भी कल बताया था। अब आगे वो वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, लेकिन इसका सही जवाब आप सभी ने दिया होगा SR रंगानाथन। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बता दूंगा आपको, वर्ष बता दूंगा तो आगे वही क्वेश्चन आने वाला है, या फिर मैं पुस्तक का नाम बता दूंगा तो आगे पुस्तक का नाम भी आने वाला है, तो आप लोग वैसे ही पकड़ लेंगे। यहां से देखे तो सही कितना याद है। चलिएगा, श्रृंखला प्रक्रिया का विकास किस पुस्तक में किया गया था? आ गई आपके सामने पुस्तक। अब बताइएगा, मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा यहां हर एक चीज। अगर उसी क्वेश्चन में सारी मैं कंप्लीट बातें बता देता तो 5-7 क्वेश्चंस का तो सॉल्यूशन निकल ही जाता, तो वो नहीं बताना है। कोशिश करिएगा कि आप इनके सही जवाब दें। पुस्तक का नाम मैंने कल आपको बताया था, SR रंगानाथन साहब की वो पुस्तक थी। क्या थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वो पुस्तक थी? क्या CCC थी? क्या CC थी? क्या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थी? कौन सी पुस्तक थी जिसमें आपका चयन प्रोसीजर आपके सामने आया था? जी हां, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग रंगानाथन साहब की पुस्तक थी। इसका वर्ष भी आपको बताना है, अभी आएगा आपके सामने। इस वाली पुस्तक में चयन प्रोसीजर आपके सामने आता है। उम्मीद है आप सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। विषय शीर्षक सूची का निर्माण किया जाता है। विषय शीर्षक सूची, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का निर्माण किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन, क्या सामान्य पाठकों के लिए किया जाता है? क्या विशिष्ट पाठकों के लिए किया जाता है? क्या कर्मचारियों के लिए किया जाता है? या फिर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के लिए किया जाता है? विषय शीर्षक सूची, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट हमने कल पढ़ी थी, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल 4 में से एक सही जवाब है। कोशिश करिएगा कि सभी लोगों का सही जवाब हो। मैं बता देता हूं, आपके जवाब के ऊपर मैं फिर से मोहर लगा देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बी ही इसका आंसर दिया होगा। विशिष्ट पाठकों के लिए सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही जवाब सभी दीजिएगा। क्या श्रृंखला प्रक्रिया का विकास CC के प्रथम संस्करण के साथ हुआ था? CCC, CCC है भैया, है ना? CC नहीं है, CCC है। CCC के प्रथम संस्करण के साथ श्रृंखला प्रक्रिया का विकास हो गया था क्या? हां या ना में इसका सही जवाब आप दीजिएगा। साथियों, जब मैंने आपको CCC पढ़ाई थी तो उस समय आपको इसका प्रथम एडिशन भी बताया था। उस समय मैंने आपको कहा था कि इसका पहला एडिशन 34 में आया था। CCC थी तो उसका आया था 1933 में, लेकिन CCC का 34 में। अब ये 34 में आता है, जबकि चयन प्रोसीजर का वर्ष मैंने आपको कल बताया था 1938। तो ये 34 में आई थी, और ये चयन प्रोसीजर तो CCC के बहुत बाद में आया है, 4 साल बाद में आया है। तो ये कह रहा है कि साथ में हुआ था क्या विकास? तो भैया ये तो वर्षों में दिख रहा है, 4 साल का गैप है, साथ कहां से हुआ? तो इसका जवाब देंगे जी नहीं, साथ में नहीं हुआ बोले साहब। ये तो कहीं 34 में है और ये 38 में है, 38 में है। चलिएगा, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में आती है 1938 में रंगानाथन साहब के द्वारा। चलिएगा,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सभी लोग सही जवाब जरूर देना भाई, ये बहुत अच्छे से मैंने कल भी बताया था। श्रृंखला प्रक्रिया का विकास किस सूचीकरण पद्धति के लिए किया गया था? किस कैटलॉग कोड के लिए चयन प्रोसीजर का निर्माण किया गया था? बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या ट्रिपल सी सही जवाब होगा? क्या AACR2 सही जवाब होगा? क्या AACR3 इसका सही जवाब होगा? या फिर AACR2R इसका सही जवाब होगा? साथियों, चयन प्रोसीजर रंगानाथन साहब ने तैयार की थी 1938 में। अब रंगानाथन साहब अगर तैयार करेंगे तो अपने वाली के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अपने वाली अर्थात रंगानाथन साहब वाली कौन सी थी? ट्रिपल सी थी। तो इसका सही जवाब ए होगा, CCC। ट्रिपल सी इसका सही जवाब होगा। चयन प्रोसीजर जो है वो ट्रिपल सी के लिए बनाई गई थी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही जवाब सभी लोग दीजिएगा। श्रृंखला प्रक्रिया में कितने प्रकार की कड़ियों का वर्णन किया गया है? चयन प्रोसीजर की कड़ियां मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी कड़ियां थी, कितने प्रकार की कड़ियां थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहले में 4 है, दूसरे में 14 है, तीसरे में 43 है और डी ऑप्शन में 9 प्रकार की कड़ियां आपको बताई गई है। अब इन चारों में से एक आंसर आपको चूज करना है। साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और चयन प्रोसीजर का सबसे सरल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 4 प्रकार की कड़ियां थी, साउथ, अनसाउथ, फॉल्स और एक आपकी सूडो लिंक। साउथ लिंक, अनसाउथ लिंक, फॉल्स लिंक और सूडो लिंक, 4 प्रकार की ये कड़ियां थी आपके सामने। खोज कड़ी, अखोज कड़ी, मिथ्या कड़ी और एक आपकी कृत्रिम कड़ी, हिंदी में ये नाम है इसके चारों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया में सब्जेक्ट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? चयन प्रोसीजर के अंदर सब्जेक्ट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। क्या कॉल नंबर से किया जाता है? क्या एक्सेशन नंबर से किया जाता है? क्या बुक नंबर से किया जाता है? क्या कटर के नंबर से किया जाता है? सही जवाब क्या होगा इसका? कोशिश करिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा कि सही आंसर हम क्या दे सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से। साथियों, इसका सही जवाब ए होगा, कॉल नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कोशिश करिएगा फिर से सही जवाब देने के। क्वेश्चन है, विषय सूची का निर्माण किया जाता है। जो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है उसका निर्माण किसके लिए किया जाता है? क्या विषय अधिगम की पूर्ति के लिए किया जाता है? क्या सूचीकार की संतुष्टि के लिए किया जाता है? क्या पुस्तकालय को सजाने के लिए किया जाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई अलग ही आंसर हो, किसी और ही कार्य के लिए किया जाता हो? इनमें से आप सही जवाब देने की कोशिश करना कि सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का निर्माण क्यों किया जाता है। सही जवाब इसका होगा विषय अधिगम की पूर्ति के लिए। विषय अधिगम की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। बहुत से क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं। चलिएगा, विषय शीर्षक अर्थात सब्जेक्ट हेडिंग निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियां कौन सी है? कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है विषय शीर्षक के निर्माण के लिए? पढ़ी है आप लोगों ने, कल पढ़ी है। क्या आपने SLSH पढ़ी थी? SLSH, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आपने कल पढ़ी थी।
क्या आपने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग भी पढ़ी थी? LCSH, इसका वर्ष था 1909, इसका वर्ष था 1923। बताया था मैंने कल आपको। क्या आपने कल चैन प्रोसीजर अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया भी पढ़ी थी? इसका वर्ष मैंने आपको बताया था चैन प्रोसीजर का 1938, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में रंगानाथन साहब के द्वारा। चलिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त सभी। सारी की सारी कल हमने पढ़ी है और डिटेल के साथ पढ़ी थी, तो इसमें तो कोई सोचने और समझने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके फिर से सामने है और फिर से आप कोशिश करिएगा परफेक्ट जवाब देने की। वर्तमान में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन किया जा रहा है। किस फॉर्मेट में इसका आजकल प्रकाशन किया जा रहा है? सभी लोग सही आंसर खोजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं। क्या मुद्रित स्वरूप इसका सही जवाब होगा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात हो रही है बेटा जी। क्या पीडीएफ स्वरूप होगा? क्या ऑनलाइन स्वरूप होगा? या फिर पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों होगा? बिल्कुल कोशिश करिएगा सही जवाब आपका हो, ऐसी कोशिश जरूर करना। बाद में हो पाए या नहीं हो पाए अलग बात है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां जो नहीं करता है वो ईश्वर होता है, और लोग तो ईश्वर में भी गलतियां निकाल देते हैं। तो आप लोग इंसान हैं, कोई बात नहीं, गलत होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलतियां करके ही इंसान सीखेगा, गलतियां नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं सीखोगे। इसका सही जवाब होगा डी, पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों स्वरूप में आजकल इसका प्रकाशन किया जा रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को सर्वप्रथम 2 खंडों में 2 वॉल्यूम्स के अंदर किस वर्ष प्रकाशित किया गया था या कब प्रकाशित किया गया था? तो कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। और ये मैंने आपको कल नोट नहीं करवाया था, इसलिए आप इसको नोट कर लेना। देखो ये फायदा होता है क्वेश्चंस का, अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो वो क्वेश्चंस के माध्यम से निकल के आ जाती है, तो कोई चीज छूटेगी ही नहीं। बिल्कुल आप तो घबराइएगा ही नहीं, जो कंटेंट आपको मिल रहा है बस उसे तैयार करते जाओ। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। देखिएगा छूट जाएगा वो भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को सर्वप्रथम 2 खंडों में किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1914 में। सही जवाब क्या होगा? 1914 में 2 वॉल्यूम्स में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का प्रकाशन किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का ध्यान रखना। चलिएगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का फिर से सही जवाब। विषय शीर्षक अर्थात सब्जेक्ट हेडिंग, सब्जेक्ट हेडिंग निर्धारण की 2 विधियां होती है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एवं दूसरी वाली कौन सी है? दूसरी वाली चूज करिएगा। डीडीसी तो क्या है? ये तो भैया जी आपकी क्लासिफिकेशन की स्कीम है, वर्गीकरण की पद्धति है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। प्रेसी क्या है? प्रेसी और पोप्सी दोनों आपकी इंडेक्सिंग स्कीम है, तो ये दोनों भी इसका आंसर नहीं हो सकता। चैन प्रोसीजर बिल्कुल आपने कल पढ़ी है, इसलिए आंसर आपके सामने क्या बच गया? ए वाला ऑप्शन। चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में, सब्जेक्ट हेडिंग में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ये 2 बार लिख दिया क्या इसने? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ये लो जी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? डैश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नोट कर लेना इस बात को। डैश किसके लिए प्रयोग करता है? बोल्ड किए गए सब्जेक्ट हेडिंग के सब डिवीजन को, दूसरा ऑप्शन लेखक को, प्रकाशन वर्ष को, और एक चौथा ऑप्शन है समानार्थी शब्द को। जो डैश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? LCSH का डैश किसे रिप्रेजेंट करता है? आंसर इसका सही आपका होगा ए। बोल्ड किए गए सब्जेक्ट हेडिंग के सब डिवीजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
डैश का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेना अपने नोट्स में इसको। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में एस ए का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे से आप लोगों को कल बताया था मैंने। एस ए का पूरा नाम क्या होता है? क्या सी आल्सो होगा, क्या सी अगेन होगा, क्या सी एंड होगा, या फिर सीयर्स एंड होगा? सही जवाब एस ए का क्या होगा? एस ए का पूरा नाम आपको बताना है। एस ए का मतलब होता है सी आल्सो, सी आल्सो। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। LCSH अर्थात लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में एनटी का अर्थ क्या होता है? एनटी ये भी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था। एनटी का मतलब होता है नेरोवर टर्म या नेरोवर टॉपिक। कई बार टर्म के स्थान पर टॉपिक भी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आंसर आएगा नेरोवर टॉपिक, इसका सही जवाब होगा। ये नहीं होगा नोट फॉर टर्म, कभी नहीं हो सकता। बॉर्डर टॉपिक ये भी नहीं हो सकता, और न्यू टॉपिक ये भी नहीं हो सकता। सही जवाब ए होगा नेरोवर टर्म या नेरोवर टॉपिक। चलिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में यूज का अर्थ क्या होता है? यूज का अर्थ क्या होता है? कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। यूज का मतलब क्या होता है? तो साथियों क्या इसका जवाब यूज दिस हेडिंग होगा? क्या इसका जवाब देखे होगा? सी ऑप्शन है इसे भी देखे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा यूज दिस हेडिंग। इस यूज का मतलब है कि आप इस हेडिंग का प्रयोग करिए, इस हेडिंग का यूज करिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की फिर से कोशिश करिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में क्लास नंबर किस वर्गीकरण पद्धति से लिया जाता है? किस वर्गीकरण पद्धति से क्लास नंबर लिया जाता है? कोशिश करिएगा। क्या सीसी से लिया जाता है? क्या डीडीसी से लिया जाता है? क्या यूडीसी से लिया जाता है? या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम अर्थात एलसी से लिया जाता है? चारों में से सही जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में क्लास नंबर किस वर्गीकरण पद्धति से लिया जाता है? कौन सी वाली क्लासिफिकेशन स्कीम है ऐसी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। मैंने प्रारंभ में ही इसका आपको जवाब दे दिया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम इसका सही जवाब होगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की जो लिस्ट है उसमें क्लास नंबर आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम से ही लिया जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा परफेक्ट जवाब देने की। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में आरटी का अर्थ क्या होता है? आरटी बहुत अच्छे से कल मैंने आपको बताया है, कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। आरटी क्या रिलेटेड टॉपिक इसका सही जवाब हो सकता है? क्या रोंग टर्म इसका सही जवाब हो सकता है? क्या राइट टर्म इसका सही जवाब हो सकता है? या फिर ब्रॉड टेक्नोलॉजी इसका सही जवाब हो सकता है? बताइएगा चारों में से आपका आंसर क्या बनता है? आरटी मैंने कल आपको बताया था रिलेटेड टर्म या रिलेटेड टॉपिक। बहुत सी जगह टॉपिक के स्थान पे टर्म लिखा हुआ मिलेगा, कभी टॉपिक लिखकर आएगा, कभी टर्म आएगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। रिलेटेड टॉपिक या रिलेटेड टर्म इसका सही जवाब होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके फिर से सामने है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में यूएफ का अर्थ क्या है? यूएफ फिर से आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही जवाब दीजिएगा। कल मैंने आपको बताया था, क्लास में बहुत अच्छे से करवाया है। यूएफ यूज्ड दिस हेडिंग हो सकता है क्या? यूज्ड फॉर इसका जवाब हो सकता है क्या? या इसे भी देखिए, या इनमें से कोई नहीं? कोशिश करिएगा।
सही जवाब दीजिएगा सभी लोग। यूएफ का मतलब होता है यूज्ड फॉर, सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम संस्करण किस वर्ष में आया था? वर्ष आपको बताना है। SLSH वाली का SLSH किस वर्ष आती है और LCSH किस वर्ष आती है? पहले इनमें से LCSH आती है, फिर इसमें से SLSH आती है। तो LCSH आपकी 1909 में आती है और SLSH आपकी 1923 में आती है। ध्यान रखना कई जगह 1909 के स्थान पर आपको 1898 भी मिलता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिएगा ये पूछा है SLSH, तो इसका आंसर होगा सी, सही जवाब होगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परफेक्ट जवाब दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, अपने रजिस्टर में छाप लेना भाई इसको ऐसे कैसे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग अर्थात LCSH के उप विभाजनों के प्रकार, जो सब डिवीजन है उनके प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? सब डिवीजन पूछा गया है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार नेट के किसी पेपर में आया हुआ है, तो ये छाप लेना भाई ऐसे कैसे। क्या सामयिक विषय क्षेत्र संबंधित होगा, या इसका रूप होगा, या कालानुक्रमिक होगा, या फिर भौगोलिक होगा अर्थात ज्योग्राफिक होगा? चारों में से या तो ये और रे सही है, या फिर ये रे वे सही है, ये रे ले वे सही है, या फिर ये रे और ले सही है। सही जवाब दीजिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोच समझकर इसका सही जवाब आप दीजिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन कौन से इसके सब डिवीजन हैं? सब डिवीजन आपको पहचानने हैं LCSH के। चलिएगा बताइएगा, कोशिश करिएगा सही जवाब दे पाते हैं क्या, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं। कोशिश करिएगा एक बार आप लोग। साथियों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, सारे के सारे इसके सब डिवीजन है, सभी सब डिवीजन है, इसीलिए मैं ये सारे एक साथ लेके आया हूं ताकि आपको पता चल जाए ये रे ले और वे इसका सही आंसर होगा। याद कर लेना भाई, इसको सब डिवीजन के रूप में याद कर लेना, क्या पता पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ्स। अब सुनिएगा, अब वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो छोटी मोटी आपकी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बची हुई थी, उनको भी मैं ऑब्जेक्टिव नोट्स के रूप में लाया हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये भी नोट्स के रूप में आएंगे प्रॉपर। देखिएगा गुजरात सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन लेके आया हूं। मैथ्स क्या है, मैथ्स किसका उदाहरण है? अब जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट ही तो पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट को क्या कहते थे हम? कल बताया था मैंने आपको, थिसोरस भी कहते हैं। थिसोरस का मतलब होता है पर्याय कोश। सूचना विज्ञान की भाषा में ही थिसोरस को हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या देते हैं? कंट्रोल वोकैबुलरी, नियंत्रित शब्दावली, ये तो सब इसी के नाम है ना। तो इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, ढूंढिए। मैथ्स किसका उदाहरण है भैया? वर्गीकरण योजना का है क्या? ऐसी कोई क्लासिफिकेशन स्कीम आपने कभी पढ़ी ही नहीं। सारकरण पत्रिका भी आपने ऐसी नहीं पढ़ी, कोई कैटलॉग कोड भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन क्या बच गया? विषय शीर्षक, सब्जेक्ट हेडिंग का ही उदाहरण है ये। MESH, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, मेडिकल से संबंधित है भैया, ध्यान रखना इस चीज का। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग 1909, कई बार बता चुका हूं आज ही की क्लास में। चलिएगा ALA, ये रहा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन वर्ष में हुआ था, मतलब किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? LA कल करवाया था मैंने आपको, इसका सही जवाब 1876 हो सकता है क्या, 1905 हो सकता है क्या, 1895 हो सकता है, या फिर 1909 हो सकता है।
कल मैंने आपको कल वाली क्लास में ही ये करवाया था और सही जवाब इसका होगा 1895 इसका सही जवाब होगा। यह पहली सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट थी, मैंने कल आपको यह भी लिखवाया था इसमें। चलिएगा, खैर मैथ्स क्या है, अभी आया था ना क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है। बस ये क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया है देखिएगा, ये भी पूछा गया जा चुका है। यूजीसी नेट दिसंबर 2008 के जो पेपर नंबर 2 था उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये ऐसे कैसे पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, तो कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग नाम से ही अर्थ पता चल रहा है। क्या मेडिकल लाइब्रेरी है? बिल्कुल लाइब्रेरी थोड़ी पढ़ रहे हैं, अब टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं उसी से पकड़ लो यार इसका आंसर। तो मेडिकल लाइब्रेरी तो नहीं है। नियंत्रित शब्दावली या कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, नियंत्रित शब्दावली पढ़ा था ना कल, तो कंट्रोल्ड वोकैबुलरी को ही हम क्या कहते हैं, थिसोरस कहते हैं या पर्याय कोश कहते हैं। तो आपके सामने है, वही तो चीज है नियंत्रक शब्दावली। यहां नियंत्रक शब्दावली की जगह थिसोरस भी दिया जा सकता था या सब्जेक्ट हेडिंग भी यहां पर दिया जा सकता था। तो 3 प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा भाई इनका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपके सामने महाराष्ट्र स्लेट नवंबर 2011 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये ध्यान रखना 19 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्या है? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन किसने किया था? SLSH का प्रकाशन 1923 में तो हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। 3 कंपनियां मैंने आपको कल बताई थी और तीनों की डिटेल आपको बताई थी कि सबसे पहले कौन सी थी, फिर कौन सी वाली जाकर किसका पार्ट बन गई और फिर इनका अधिग्रहण लास्ट में किस कंपनी ने कर लिया। तो तीनों चीज बताई है। तीनों में से आपको एक चीज ऑप्शन में मिल जाएगी, वह छाप देना। बताया था कल मैंने HW विल्सन कंपनी, जो बाद में इसका हिस्सा बन जाती है एब्सको का। अब इसके स्थान पर एब्सको भी मिल सकता था केवल अकेला, ध्यान रखिएगा इनका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। SHE क्या है? C क्या है भाई? ये आपको पता ही है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पकड़ सकते हो। लेकिन अभी तो आप पकड़ सकते हो, कहां गया भाई, ये रहा। SHE क्या है? अब तो आपको मालूम है कि हम सब्जेक्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे पकड़ लोगे आप, क्योंकि मैं उसी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। लेकिन इसे याद कर लेना, फायदा इसी में है। वहां पर आपका मिक्स पेपर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। SHE क्या है? क्या अभियांत्रिकी लाइब्रेरी है? अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग होता है भाई इंग्लिश में, है ना। तो क्या इंजीनियरिंग लाइब्रेरी है? बिल्कुल बोले सर लाइब्रेरी तो हम पढ़ ही नहीं रहे। क्या CSIR यूनिट है? बोले सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभियांत्रिकी की नियंत्रित शब्दावली है, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी है। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट इसी में आती है, तो थिसोरस भी कह सकते हैं इसे। और अभियांत्रिकी के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? C इसका सही जवाब होगा। चलिएगा साथियों, फिर से बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिएगा ये रहा आपके सामने एक और नया क्वेश्चन। अभियांत्रिकी ग्रंथालयों में विषय शीर्षकों के लिए किसके उपयोग को तरहीज दी जाती है? अभियांत्रिकी ग्रंथालयों में, यह बात पकड़ लेना। अभी मैंने बताया था ना, C किसके लिए था? अभियांत्रिकी के लिए ही तो था। अभियांत्रिकी की सब्जेक्ट हेडिंग थी, वो अभियांत्रिकी के लिए थी। तो अभियांत्रिकी ग्रंथालय जो इंजीनियरिंग लाइब्रेरी होती हैं, उनके विषय शीर्षकों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, CSHE याद कर लेना भाई इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। C का उदाहरण है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार से भी आ सकता है। C का उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? वर्गीकरण योजना का है क्या? कोई क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ी थी क्या आपने ऐसी? बिल्कुल बोले नहीं पढ़ी। DDC UDC टाइप की थोड़ी ना पढ़ी थी। विषय शीर्षक सारकरण पत्रिका, बोले ऐसी नहीं है। और कैटलॉग कोड भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा। तो विषय शीर्षक का उदाहरण है, सब्जेक्ट हेडिंग का उदाहरण है। तो पकड़िएगा इनको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने। SHE क्या है? तो बिल्कुल वही आपकी नियंत्रित शब्दावली है, कंट्रोल वोकैबुलरी है।
ये आ गया फिर से आपके सामने PAIS क्या है। अब तो आपको पता चल रहा है कि हम सब्जेक्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट हेडिंग के हिसाब से आप पहचान जाएंगे सब्जेक्ट हेडिंग किसमें आती है भाई, नियंत्रित शब्दावली में आती है, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी में आती है। इसके स्थान पर आपको थिसोरस भी मिल सकता था तो वो भी सही जवाब हो सकता था। थिसोरस ऑप्शन में नहीं है, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी है, लगाइए आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा जी, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी चीज आप इनमें से छोड़ नहीं सकते। PAIS निम्न में से किसका उदाहरण है, फिर से आपके सामने देख लीजिएगा, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी के स्थान पर इस बार थिसोरस आ गया है, तो अब आपको आंसर कंट्रोल्ड वोकैबुलरी के स्थान पर इसी का आंसर क्या दोगे, थिसोरस दोगे। थिसोरस को हिंदी में पर्याय कोश कहते हैं। थिसोरस किसे कहते हैं भाई, एक ही विषय से संबंधित शब्दों का एक शब्दकोश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, थिसोरस अर्थात पर्याय कोश कहते हैं। एक प्रकार का शब्दकोश होता है, एक प्रकार की डिक्शनरी होती है, एक विषय से संबंधित, पहचान जाइएगा इस चीज को भी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑनलाइन डीडीसी अर्थात वेब डेवी में LCSH के अलावा किस विषय शीर्षक सूची का उपयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। LCSH के अलावा जो DDC है उसमें LCSH का प्रयोग तो किया ही जाता है, LCSH का प्रयोग तो किया ही जाता है, इसके अलावा और किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा मैथ्स का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो मेडिकल से संबंधित विषय होते हैं उनकी सब्जेक्ट हेडिंग कहां से ली जाती है, मैथ्स से ली जाती है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट से ली जाती है, तो इसका आंसर होगा मैथ्स। ध्यान रखिएगा डीडीसी में LCSH का और मैथ्स का, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा जी, तो दोनों का प्रयोग किया जाएगा। डीडीसी के लिए आप LCSH को भी याद रख लेना और मैथ्स को भी याद रख लेना। चलिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से जुड़े हुए हैं। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से बताइए इनमें से क्या जुड़ा हुआ है, क्या डीडीसी के नंबर, क्या LC नंबर्स, CC नंबर्स और UDC नंबर्स। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से इनमें से कौन से नंबर जुड़े हुए हैं, डीडीसी के नंबर हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नंबर्स हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के नंबर है या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नंबर है। साथियों बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे से, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का नाम आए तो वो जुड़ेगा आपके डीडीसी नंबर्स के साथ में। अगर सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के स्थान पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग होता तो वो किसके साथ जुड़ता, वो कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ जुड़ता। साथियों याद रखना LCSH के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम याद करेंगे, उसके लिए LCSH के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम होगी और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के लिए आपके डीडीसी के नंबर होंगे। दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग याद कर लेना। कोशिश कर रहा हूं कि मैं टॉपिक के बाद उनके क्वेश्चन भी करवाऊं, क्योंकि ट्यूशन से बहुत सारा प्रॉफिट आपको होगा। हालांकि मेरी तो मेहनत ज्यादा लगेगी, क्लासें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा भले ही हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने चाहिए, ये मेरी पूरी पूरी कोशिश रहने वाली है। अरे भाई कम पढ़ लोगे, सिलेबस को जल्दी से सल्टा लोगे, क्या फायदा हुआ। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, बोले सर ऐसे सिलेबस कब तक होगा, ऐसे सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो बेटा जी मैं आपको फिर से बता दूं, मैं तो ये सिलेबस 2 महीने में ही पूरा करवा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 महीने में दुनिया करवाती है, दुनिया के बहुत से टीचर करवाते हैं, अपने वाले तो बहुत से 1-1 महीने में सिलेबस सल्टवा देते हैं, लेकिन मैं चाहूं तो इसे 2 महीने में भी करवा सकता हूं। क्या फायदा हुआ, एग्जाम में जब वहां से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, एग्जाम देके बाहर आओगे रोगे बैठ करके, तब क्या होगा फिर तुम्हारा। अभी तो तुम्हें जल्दी है कि फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट से कुछ नहीं होना। मेरा टारगेट है कि क्वेश्चन सारे यहीं से पढ़े, नहीं तो मैं चाहूंगा तो भाई क्यों मैं बेवकूफ क्या, 7-8 महीने से लगातार क्लासें दे रहा हूं, उसके बावजूद भी कोर्स पूरा नहीं हो रहा। क्यों भाई, लोगों ने 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 महीने में सिलेबस पूरा करवा दिया है। जितनी मेरी क्लासें अब आ चुकी है ना, जितने घंटे की क्लासें मेरी हो चुकी हैं, उतने घंटे में तो लोगों ने पूरा सिलेबस करवा दिया साहब, नेट का सिलेबस करवा दिया। क्या बात करते हो आप,
मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा और बेटर से बेटर कंटेंट दे सकूं, उपलब्ध करवा सकूं, ताकि एग्जाम में जब पेपर देके आप बाहर निकलो तो आपको आनंद की अनुभूति हो, फील बहुत गजब की आए कि हाँ यार लाइफ सेट हो गई। टाइम भले ही लग जाए, देखो अच्छा पढ़ोगे तो समय लगेगा, जल्दी पढ़ना है तो मैं 2 महीने में करवा देता हूं, मुझे कहां समस्या है। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाह रहे हो सिलेबस पूरा करवा दो, सिलेबस आज तक पूरा करते आए हैं ना हम, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया उसका? रिजल्ट जब नहीं आएगा तो क्या मतलब है फिर उस चीज का पढ़ने का? जल्दी से फटाफट गाइड पढ़ लीजिए, अमित किशोर सर की आती है एक पतली सी बुक, पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम। अगर थोड़ा सा पढ़ने से ही नौकरी लग जाते तो क्यों हम मेहनत करते भाई, क्यों इतना कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते? हाँ मैं तो टाइम लूंगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे स्टूडेंट झंडा गाड़ेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जल्दी सिलेबस मैं नहीं करवाऊंगा, भले ही आप गालियां दो, भले ही कुछ भी करो, क्योंकि अगर जल्दी करवा दूंगा तो एग्जाम के बाद गालियां दोगे। कम से कम ये तो कहोगे, बोले हाँ यार सर ने पढ़ाया, वास्तव में एग्जाम में क्वेश्चन आए, टाइम लिया है लेकिन बेस्ट दिया है हमें, तो ऐसा ही मैं करूंगा। बाकी भले ही आप कुछ भी कहते रहे, मैं कंटेंट दूंगा, आपको जल्दी होगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी एग्जाम में टाइम बहुत है आपके पास, और एग्जाम से पहले पहले मैं आराम से सिलेबस करवा दूंगा, बहुत पहले करवा दूंगा, चिंता उसकी मत करिए। आपका कार्य है कि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं उसे 100% याद कर लीजिए। सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत आपका नहीं रोक सकती, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।